बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या आसिफ अली जरदारी ने अब फैसला कर लिया है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन के पीटीआई का मुतबादिल बनना है और जो पीडीएम है उसमें रहते हुए एजेंट का किरदार अदा करना है। यूसुफ रजा गिलानी को जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया गया है सेनेट में, वो तफसील मैं आपके सामने रखूंगा तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ऐसी चौंका देने वाली, ऐसी हैरान कुन तफसीलात है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि जो पहली बार दोस्त वीडियो देख रहे हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचती रहे। मामला ये है दोस्तों, 16 मार्च को जब पीडीएम का इजलास हुआ था तो बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी उस इजलास में, और आसिफ अली जरदारी ने जो तकरीर की थी उसकी जिस तरह उसके टिकर्स को लीक किया गया था, खबरों को लीक किया गया था, तो नून लीग वहीं पे बांप गई थी, नवाज शरीफ वहीं पे बांप गए थे कि मामला गड़बड़ है। हालांकि जो नवाज शरीफ थे वो पहले भी एतबार करने को तैयार नहीं थे आसिफ अली जरदारी पे, लेकिन उस दिन जिस तरह का एक फिल्मी अंदाज में जो मामलात हुए वो हैरान कर देने वाले थे। लेकिन फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि जो नवाज शरीफ थे वो बाहर आए लंदन में, और वहां उनसे साफियों ने जब सवाल किया कि क्या एस्टैब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी की डील हो गई है, तो बड़ा मानखेस जुमला कहा था नवाज शरीफ ने। वो मैं वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो में आखिर तक रहेंगे तो वीडियो क्लिप आप देख सकेंगे कि नवाज शरीफ ने 16 मार्च को क्या बात की थी वो आज सच साबित हो रही है। लेकिन यहां पे अहम बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट आसिफ अली जरदारी से काम क्या लेना चाहती है। वो जो मेन मकसद है, जो काम लेना है, वो है पंजाब में तब्दीली। आसिफ अली जरदारी आपको याद है इन हाउस चेंज के हवाले से बहुत बात कर रहे थे, वो जिद कर रहे थे कि हमें पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी चौधरी बिरादरान के पास गए थे और उन्होंने ऑफर की थी कि हम आपको चाहते हैं कि वजीर आला बनाए, क्योंकि ये टास्क दिया गया था आसिफ अली जरदारी को और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि आप पंजाब में तब्दीली के लिए मामला तय करें, क्योंकि इमरान खान पर दबाव डाल रहे थे कि उजदार को हटाएं, लेकिन इमरान खान मानने को तैयार नहीं। इमरान खान को तो यहां तक कहा गया था कि वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल कर ले, लेकिन उस पर भी इमरान खान ने कहा था अगर मैंने ये किया तो जो मेरे वोटर हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, वो बेचारे कहां मुंह दिखाएंगे। तो अब मामला ये है कि यूसुफ रजा गिलानी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना लिया गया। हालांकि जो पीडीएम थी उसने ये फैसला किया था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में नून लीग का होगा, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होना था और डिप्टी चेयरमैन जो है वो जेवाईएफ का होना था। लेकिन आज यूसुफ रजा गिलानी साहब गए चेयरमैन सेनेट साहब के पास, सादिक संजनानी साहब के पास, और सादिक संजनानी साहब को उन्होंने एक पर्चा जमा करवाया और कहा कि 30 सेनेटर जो हैं वो उनकी हिमायत मुझे हासिल है। जो आजम तारर साहब हैं उन्हें 21 सेनेटर की हिमायत हासिल थी। उन्होंने जो पर्चा जमा करवाया था उसमें 21 सेनेटर्स के दस्तखत थे। लेकिन ये 30 सेनेटर्स आखिर आए कहां से जो जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की? बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी ये है कि जो सादिक संजनानी की जमात है बाप पार्टी, उसी के अरकान ने सपोर्ट किया यूसुफ रजा गिलानी को आज़ाद हैसियत में, और जो दिलावर खान है जो कि पीएमएलएन के सेनेटर हैं, उन्होंने 4 अपने साथ सेनेटर मिलाए हैं और उन्होंने सपोर्ट किया है यूसुफ रजा गिलानी को। तो 21 सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, 4 सेनेटर हैं जो आज़ाद हैं, 2 सेनेटर एएनपी के हैं, एक जो है वो जमात इस्लामी का है। वो जमात इस्लामी जो कि कह रही थी कि वो बाइकआउट करेगी, वो अपना वोट नहीं डालेगी, उसने भी पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिया। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी जो मंसूरा गए थे लाहौर में, तो वो रंग दिखाया सिराजुल हक साहब पर। तो अब मामला ये है कि आगे की प्लानिंग क्या है। वो क्लिप मैंने आपको दिखानी है नवाज शरीफ साहब की, वो आपने क्लिप सुनना है, आपने साथ रहना है। आगे की प्लानिंग ये है कि अब काफली पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के जो अपने नाराज अरकान हैं उनका एक ग्रुप बनाना है पंजाब में, और अब पंजाब में तब्दीली के लिए मामलात आगे बढ़ाने हैं। और ये पीपल्स पार्टी, अब समझ लीजिए पीपल्स पार्टी पीडीएम का तो हिस्सा नहीं है, और इसका सियासी तौर पे बहुत नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को पंजाब में। उसकी वजह यह है कि पंजाब का जो वोटर है वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ अलाइन हो गया था, उसको वो हैसियत दे रहा था, उसको वक़्त दे रहा था। उसकी वजह ये थी
उसकी वजह थी बैड गवर्नेंस, और उसका तोड़ ये निकाला गया है कि पंजाब में उस बयानी को कमजोर करने के लिए वहां पर हुकूमत की तब्दीली की जाए, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और जो नाराज अरकान है उनका एक जोड़ बनाया जाए और वहां पर हुकूमत कायम की जाए, ताकि जो तहरीक इंसाफ की खराब कारकर्दगी है उसकी जो वोटर मुतासिर हुआ है, जो तहरीक इंसाफ का वोटर जो नून लीग की जानिब गया है, उसे दोबारा वहां लाया जाए और नून लीग का जो बयानिया है या वोटर है उसको कमजोर किया जाए। ये पूरी स्ट्रैटेजी है पंजाब के लिए। दिलचस्प बात यह है, आज शेरी रहमान साहिबा से बात हुई और शेरी रहमान से पूछा रिपोर्टर्स ने कि, और यूसुफ रजा गिलानी भी थे, कि जी आपको इतने वोट, इतनी हिमायत कैसे हासिल हो गई? तो शेरी रहमान साहिबा ने क्या कहा? शेरी रहमान साहिबा वही हैं जिन्होंने टिकर लीक किए थे जरदारी साहब जब तकरीर कर रहे थे मीडिया चैनल्स को। तो ये पूरी प्लानिंग से चलते हैं। तो आज यूसुफ रजा गिलानी से क्या पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया, जो शेरी रहमान साहिबा उन्होंने क्या बताया, ये वीडियो सुनिए फिर आगे बात करें। कितने लोगों की हिमायत आपको हासिल हुई? जो ये शहरी बताएगी, इसने तो मुझे यहाँ बुला लिया है, मुझे पता ही नहीं। पार्लियामेंट्री लीडर है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कितने लोगों की हिमायत के साथ जो अपोजिशन लीडर के लिए आपने दरखास्त जमा करवाई है? जी 21 पीपल्स पार्टी के हैं और 2 ANP के हैं, एक जमात इस्लामी के हैं जो यूसुफ साहब ने लिया है, और उनको 2 हमारे फाटा के मेंबर्स हैं, उन्होंने साइन भी किया है, जो लास्ट टाइम भी हमारे साथ थे पिछली दफा जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और दिलावर खान साहब जो जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया, उनके 4 हैं। तो 30 पूरे हो गए जी, ठीक है ना? ऐसे ही है ना? सही। तो मैडम ये समझा जाए कि जो PDM है उसका जो फैसला था वो नहीं माना गया और PDM का जनाजा पड़ा गया? ये PDM का क्यों जनाजा पड़ा गया? ये तो पीपल्स पार्टी का हक था। 21 मेंबर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। PDM का क्यों? जब इत्तेहाद में होते हैं तो फैसले तो मुश्तरका होते हैं। जी बिल्कुल, बेशक हमने किया है। दोस्तों, सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने में एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब PMLN ने अपना कैंडिडेट बनाया आजम नजीर तारर साहब को, तो उनकी जो हिमायत है वो मौलाना फजल रहमान की जमात ने भी नहीं की है। बड़ी दिलचस्प बात है, उनके 5 वोट भी आजम नजीर तारर को नहीं मिले हैं। ना उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ दिया मौलाना के वोटर्स ने, ना उन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। तो क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग अब किस तरह अपनी राहें लेगी, आगे किस तरह चलेंगी? क्योंकि पिछले दिनों जब 17 मार्च को मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया था कि एक सिलेक्टर तैयार हो रहा है, तो उसका बड़ा बुरा मनाया था। 22 मार्च को जवाब दिया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि क्या मामलात हैं। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, जो सियासी नक्शा बन रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की B टीम बनना चाहती है। और जरदारी साहब की कैलकुलेशन ये है कि आगे जाके, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल हो गया है, हालांकि काफ लीग से भी कम सीटें हैं, तहरीक लब्बैक से भी कम सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, तो जरदारी साहब का फार्मूला ये है, जरदारी ने ये फार्मूला बनाया है कि काफ लीग से अलायंस किया जाए और अपना वोट बैंक वहां पर दोबारा मजबूत किया जाए या दोबारा रिवाइव किया जाए पीपल्स पार्टी को पंजाब में, और 2023 के इंतखाबात में फिर वहां से अच्छी खासी सीटें ली जाए। क्योंकि जो मुक्तदर हल्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, वो ये नहीं चाहती कि पंजाब में एक मरतबा फिर नून लीग की हुकूमत हो, क्योंकि अगर वहां पे नून लीग की हुकूमत होती है, विफाक में नून लीग की हुकूमत आती है, तो मुक्तदर हल्कों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये दोबारा हो। तो ये पूरा प्लान है जो आगे के लिए मंसूबाबंदी की गई है, और आपको आहिस्ते आहिस्ते ये मामलात होते हुए नजर भी आएंगे। और इसी मामले का इशारा किया था, इसी मामले को भांपा था नवाज शरीफ ने, और उनकी वो नवाज शरीफ की जो बात थी आज सच साबित हो रही है। नवाज शरीफ ने क्या कहा था, ये देखिए। मियां साहब तो ये भी सुना है कि जरदारी साहब की एस्टैब्लिशमेंट से डील हो चुकी है और वो अब एक मनसूबाबंदी के तहत चीजों को पहले स्लो किया गया, और अब आपका ट्वीट पढ़ा है? हाँ, तो उसमें मैंने तो 30 दिसंबर को भी किया था कि उनकी डील फाइनल हो चुकी है, और वो ये चीजें जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत उनको स्लो किया गया। पहले आपसे वो GB इलेक्शन लड़ते रहे, फिर सेनेट इलेक्शन। तो क्या ये एक पर्पस था पीपल्स पार्टी यहाँ पर जरदारी साहब का कि PDM को इस हद तक नीचे ले जाने की कोशिश की जाए, और वो अपनी डील के चक्कर में उन्होंने जो हुई है
ये सारा कुछ कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च से उन्होंने उसी तरह से देख लीजिए, तरह से आप रास्ता दे इसी तरह जो ये यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख वाला जो मामला था, अब लग ये रहा है कि वो उसमें भी शायद मुक्तदर हल्के आसिफ अली जरदारी के साथ ऑन बोर्ड थे। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान को धचका लगाना था, इमरान खान को कट एंड साइज करना था, इमरान खान को उनकी हैसियत बतानी थी, जो कि मुक्तदर हल्के और आसिफ अली जरदारी ने मुबैना तौर पे बताई कि जी आपका वोट बैंक इतना है और आपकी पार्टी में बगावत हो रही है। फिर जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो फिर उन्हें दोबारा वो वोट लाके दे दिए गए और 178 वोट उन्हें मिल गए। इमरान खान को तसल्ली हो गई, लेकिन इमरान खान की जो जड़ें थी वो कमज़ोर कर दी गई और वो जो मुक्तदर हल्के उन्हें बातें कहते थे वो सुनते नहीं थे। तो उन्हें बताया गया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो गेम प्लान ये है, उन्हें बुज़दार को हटाने का कहते रहे हैं, बुज़दार को नहीं हटाया जा रहा, तो इस तरह का मामला किया गया। फिर यूसुफ रजा गिलानी के नाम पे जो मोहरें लगी थी, अब लगता यह है कि वो भी एक पूरी प्लानिंग के तहत हुई थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि वो वोट मुस्तरद हो जाएं और यूसुफ रजा गिलानी ना बन सकें, जो कि मुक्तदर हल्कों का उम्मीदवार है सादिक संजरानी, वो बन जाए। तो ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है, एक पूरी प्लानिंग थी जो अब लग रही है। इन डॉट्स को आप कनेक्ट करें तो आपको लगता है कि ये पूरा एक मंसूबा है जो बनाया गया है और आने वाले दिनों में ये अनफोल्ड होता रहेगा। और जो नवाज शरीफ है उनकी ये ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी अब पीडीएम में ना रहे और बहुत मुमकिन है कि शायद पीडीएम ही उस तरह मुतहरिक ना हो, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी बहुत मायूस हैं। और पिछले दिन जब वो गए थे मरीम नवाज़ के पास जाती उम्रा, तो उन्होंने वहाँ पर मरीम नवाज़ से भी कहा था कि पीडीएम को मुतहरिक रखना है, कि पीडीएम को बंद करना है, पीडीएम को ख़त्म करना है। तो आज की इस हरकत के बाद जो कि आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई है, पीडीएम का मुस्तकबिल तो अब डेड नज़र आता है। लेकिन देखना यह है कि अब नवाज शरीफ का अगला लाहे अमल क्या होता है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आप दोस्तों से बात होती रहे, आपको मालूमात मिलती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए दूसरी आप वीडियोज़ भी मेरी देख सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।